जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि कैसे नोट्स तैयार करने चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें ज़रूरी है कि कम समय में हम रिवीजन कर सकें और कम से कम लिखना पड़े। ठीक है, जिससे हमारे जो नोट्स है जल्दी तैयार हो जाए। इसीलिए हर एक विद्यार्थी को माइंड मैप्स के द्वारा जो है नोट्स तैयार करने चाहिए। इसके डबल फ़ायदा होता है, जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाता है कम समय में और ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती है। इसीलिए गाइज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन्हें हम कैसे तैयार करेंगे, माइंड मैप के द्वारा इसका नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। चलते हैं नोट्स की तरफ, कैसे नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, पहले तो हम जो गौतम बुद्ध के जन्म व पारिवारिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। जो बौद्ध धर्म का जो शुरुआत है वो गौतम बुद्ध ने किया था। जो बौद्ध धर्म में ज़्यादातर विदेशों में ज़्यादा इसका प्रचार हुआ है, इंडिया में ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का जन्म है, जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। जो इनकी माता थी माया देवी, वो इनको जन्म देने के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसे याद रखना कि इसी टाइप से हमें जो है नोट्स तैयार करने हैं, ताकि हमें रिवीजन करते समय भी रिवीजन करने में भी बहुत ही कम समय लगे। ठीक है, और जो इनका जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो इनका बचपन का नाम था, जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि इनके बचपन का क्या नाम था, इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जो इनके पिता थे, पिताजी का क्या नाम है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना है। ये था, इनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन। और ये कौन से वंश के थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो गौतम बुद्ध है वो किस वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो इनकी माता का नाम था, यानी जो सुद्धोधन की पत्नी थी, कौन थी? माया देवी थी। ठीक है, माया देवी, इसे याद रखना। और जो इनकी माता की तो मृत्यु हो गई थी 7 दिन बाद जन्म देने के बाद गौतम बुद्ध को। तो जो इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, जो कि माया देवी की बहन थी, माया देवी की बहन थी। और साथ ही साथ और सुद्धोधन की जो है साली लगेंगी। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध की मौसी भी बोल सकते हो, सुतेली माँ भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही काफ़ी ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि जो गौतम बुद्ध हैं वो काफ़ी ज्ञानी होंगे और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएंगे, और ये अपना जीवन की मोहमाया को छोड़ देंगे। जिसकी वजह से जो इनके पिता थे सुशोधन, वो काफ़ी ही चिंतित थे। उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, तो इन्होंने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया कि इनकी विवाह करवा दिया जाए इनका। तो इनका जो विवाह है 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ था, और इनका पुत्र हुआ राहुल, जिसका नाम है राहुल। ठीक है, अब जान लेते हैं हम कि जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने कैसे गृह त्यागा था, कैसे गृह त्यागा था। ठीक है, जैसे कि जो सिद्धार्थ हैं उनके मन में ये वैराग्य उत्पन्न हुआ कि हमें बाहर जाना चाहिए, तो वो अपने महल से बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। तो जिससे कि जो उनके पिता थे सुद्धोधन, उनको चिंता हो गई कि बाहर जाएगा तो सब कुछ देख लेगा। ठीक है, तो इसलिए वो उसके लिए जो भी महल के जो बाहर रास्ते हैं डिसाइड किए गए, और पूरा सड़क है जो खाली करवा दिया गया। ठीक है, तो वो फिर निकले शहर के लिए महल से बाहर। तो जो उनका घोड़ा था, घोड़ा था उसका नाम था कंतक। ठीक है, कंतक नाम था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिद्धार्थ के घोड़े का क्या नाम था? कंतक। और जो सारथी का नाम था, सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, चन्ना सारथी का नाम था। जो घोड़ा हाँकते हैं, चलाते हैं, वो सारथी होते। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ जा रहे थे शहर पर, तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। पहला, बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो अपने सारथी से पूछा कि ये झुक कर क्यों चल रहा है। तो सारथी ने बताया कि जब सबकी उम्र हो जाती है, जब उम्र हो जाती है तो बुढ़ा हो जाता है वो। ठीक है, तो जिससे कि वो झुक के चलता है। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ऐसे हम लोग भी हो जाएंगे? तो सारथी ने कहा सबको होना है। फिर दूसरा देखा बीमार व्यक्ति। फिर सिद्धार्थ ने पूछा सारथी से कि ये बीमार क्यों है। तो सारथी ने बताया कि अब इसका अंतिम समय चल रहा है, इसलिए बीमार है। जब बीमार बंदा होता है तो वो ऊपर जाने वाला होता है। ठीक है, तो तीसरा उसने देखा शव। तो उससे पूछा सारथी से सिद्धार्थ ने कि ये लेटा क्यों हुआ है। तो सारथी ने बताया है कि ये मर चुका है, ये ऊपर जा चुका है। ठीक है, चौथा फिर देखा एक सन्यासी को देखा। तब उसने सारथी से पूछा अपने कि क्या नाम है, ये सन्यासी क्यों है। तो उसने सारथी ने बताया कि इसने दुनिया को मोह माया छोड़ दिया है, दुनिया का, ये सन्यास ले चुका है। ठीक है, और ये सब देखकर उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ, दुनिया में कुछ नहीं है, सब एक मोह माया है। इसीलिए उन्होंने गृह त्यागने का सोचा। ठीक है गाइस, फिर दुनिया जो है कष्टों से भरी हुई है, उनका ये मानना था। अब बात करते हैं सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था।
जो गृह त्यागा था उसका जो प्रतीक है वो घोड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि जो गृह त्याग का प्रतीक कौन सा है, घोड़ा है। और यदि बात की जाए गृह त्याग को पाली भाषा में क्या कहा जाता है, महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और जब महात्मा गौतम बुद्ध जब छोड़ रहे थे, गृह त्याग रहे थे, तो अजातशत्रु ने काफ़ी इन्हें रोका। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने इन्हें सिखाया, सबक दिया अजातशत्रु को, जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता हो, ना ही बीते हुए कल का रोग हो, ना ही भय किसी के साथ चिपको। जीवन का एक और सच्चाई है, यदि तुम किसी व्यक्ति के या विचार वस्तु से चिपकोगे तो उसे भी गवा बैठोगे, ठीक है। ये इन्होंने शिक्षा दी थी। और यदि बात करते हैं कि सिद्धार्थ ने शिक्षा जो ली थी अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इन्होंने बेशक ही अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, लेकिन सांख्य दर्शन की जो रचना है वो कपिल ने की थी। और दूसरा हमारे पास रुद्रक्राम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। योग दर्शन की जो रचना है वो किसने की थी, पतंजलि ने की थी। यदि बात की जाए अलार कलाम और रुद्रक्राम दोनों की, अगर बात की जाए कि अलार कलाम और रुद्रक्राम में से सबसे प्रिय कौन सा था महात्मा गौतम बुद्ध को, तो सबसे प्रिय था रुद्र। क्यों था, क्योंकि ये हमेशा ही योग दर्शन यानी योग की मुद्रा में हमेशा बैठते थे, ठीक है। इसलिए इनका सबसे प्रिय रुद्रक्राम था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन में से दोनों कौन से दर्शन प्रिय हैं, योग दर्शन है, ठीक है, इसे याद रखना। यदि हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में आए थे। एक मृदांग वन था, उसमें अपने 5-6 मित्रों के साथ कठोर तपस्या करने के लिए आए थे। उन्होंने कठोर तपस्या की, कम से कम 6 साल की थी। तो उस तपस्या से भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर वो वापस ही आ गए बोध गया में। बोध गया वापस आए तो इन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की। जहाँ पर ये इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी वो था फाल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके सामने पीपल की वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इनके शरीर से प्रकाश निकला था और इनका जो शरीर है सुगंधित हो चुका था, ठीक है, हो उठा था। और यदि बात करते हैं हम, जो प्रतीक है इसका, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, उसका प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष, ठीक है गाइस। इसे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है वो क्या है, पीपल बोधि वृक्ष है। यदि बात करें हम प्रथम उपदेश की, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, पाली भाषा में दिया था प्रथम उपदेश, ठीक है। और ज़्यादातर इन्होंने समय जो है श्रावस्ती में गुजारा था। ज़्यादातर समय इन्होंने श्रावस्ती में गुजारा था और ज़्यादातर यहाँ पर ही अपने उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ज़्यादातर समय अगर श्रावस्ती में बताया था तो ज़्यादातर जो उपदेश है वहाँ ही दिए होंगे, ठीक है, इसे याद रखना। और यदि बात करते हैं हम, तो जब महात्मा बुद्ध का उंगली मार डाकू से सामना हुआ था तो क्या हुआ था। उंगली मार डाकू जो था उसका काम ये था कि जो उंगली काटकर उसकी माला पहनना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो उंगली मार डाकू था, क्या नाम, उंगली मार डाकू ने महात्मा बुद्ध को रोक लिया, रात की 2 बजे घेर लिया। तब उंगली मार डाकू ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि अब हम तुम्हारी उंगली काट देंगे। तो महात्मा बुद्ध ने बोला काट लो। तो जिससे कि उंगली मार डाकू सोचने लगा कि इससे ये तो डर ही नहीं रहा, तो उससे पूछा महात्मा बुद्ध से डर क्यों नहीं रहे हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं डर रहा हूँ, तुम डर रहे हो। तो उसने पूछा कैसे। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया कि मैं तो 24 घंटा कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। तुम जो भी करोगे रात में ही करोगे, वो भी अकेले में करोगे। तो ये सब ऐसा 2-2.5 घंटे का उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। फिर बाद में जो उंगली मार डाकू था महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया था, ठीक है। अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा में हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यदि क्या नाम है, एक फैक्ट ये भी है कि जो महात्मा बुद्ध को जो जन्म हुआ था और जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो एक ही दिन हुई थी, वो भी बैसाख पूर्णिमा वाले दिन। ऐसी विडम्बना थी, ठीक है, एक ही वक्त हुई थी, वो भी बैसाख पूर्णिमा दिन। कुछ भी जो हुआ था महात्मा बुद्ध के साथ बैसाख पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। इन्होंने अंतिम समय अपने जो चंदन शिष्य था, जहाँ अंतिम भोजन किया था इन्होंने, ठीक है, चंदन शिष्य के पास चंदन घोड़ा नामक की सब्जी खाई थी, जिससे कि उनकी मृत्यु का अंतिम समय आ गया था। बोला जाता है ऐसा कि जब इनकी मृत्यु का अंतिम समय आया था तो बादलों में जो है आकाश में वो चमक रहे थे, बिजली चमक रही थी, ठीक है, और अंधेरा हो गया था, जिससे कि इन्हें आभास हो गया था कि इनका अंतिम समय आ गया है महात्मा बुद्ध का। और क्या नाम है, जो मृत्यु को
मृत्यु का जो प्रतीक है उसे स्तूप कहा जाता है, और यदि और महापरिनिर्वाण उस भाषा पाली भाषा में कहा जाता था। ठीक है, इसे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यदि हम बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता भी है। ठीक है, इसे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर यदि हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है वो 2 प्रकार के अनुयायी है, एक हमारे पास भिक्षुक, एक हो गया उपासक। यदि हम बात करते हैं भिक्षुक की, तो भिक्षुक किसे कहते हैं? जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया हो उसे भिक्षुक कहा जाता है, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने किया था। यदि हम बात करें उपासक की, तो उपासक में क्या है? गृहस्थ जीवन व्यतीत कर कर ही बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। ठीक है, एक भिक्षुक हो गया जो गृह त्याग करता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और उपासक क्या है? ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए ही बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और बात की जाए तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न हैं, त्रिरत्न कौन कौन से है? पहला हमारे पास हो गया बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम सीमा है वो 15 वर्ष की थी, इसे याद रख लेना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपको ऐसे ही नोट्स तैयार करना है माइंड मैप्स के द्वारा, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में इजी रहे और काफ़ी कम समय लगे। यदि आप थ्योरी से करेंगे तो कुछ समय भी बर्बाद होगा, और जो रिवीजन करने में जो अंतिम समय आता है रिवीजन का, उसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। यदि आपको जो वीडियो है अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। यदि आपको इस बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको जितने भी वो चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय।